नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभु की वाणी चैनल में। आज हम एक अत्यंत रोचक और गूढ़ प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या महादेव भगवान शिव भगवान विष्णु को पराजित कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें इन दोनों महान देवताओं की महिमा और शक्ति को समझना होगा। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, संहारक और पुनर्जन्म के देवता हैं। वे त्रिशूल धारण करते हैं और उनके माथे पर तीसरी आंख है, जो उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव को उनके शांत और ध्यानमग्न रूप में देखा जाता है, लेकिन जब वे क्रोध में आते हैं तो उनकी शक्ति अजेय हो जाती है। शिव तांडव स्तोत्र में उनकी शक्ति और महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य सृष्टि की पुनर्संरचना का प्रतीक है और यह दिखाता है कि कैसे वे विनाश के माध्यम से नई रचना का आरंभ करते हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु पालक और संरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। वे सृष्टि के संरक्षण के देवता हैं और उनकी अनंत शक्तियों में से एक है 10 अवतारों का रूप धारण करना। भगवान विष्णु के हर अवतार में अलग अलग रूप और शक्तियां होती हैं, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए प्रकट होती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में उनकी महानता और शक्तियों का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को समुद्र मंथन के दौरान स्थिरता प्रदान की, उनकी असीम शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। कई पुराणों और शास्त्रों में भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच के संबंध और उनकी शक्ति के अद्भुत वर्णन मिलते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का नाश किया। यह घटना दर्शाती है कि दोनों देवताओं की शक्ति और बुद्धि का संगम ही धर्म की रक्षा कर सकता है। भस्मासुर कथा में यह दिखाया गया है कि कैसे भगवान शिव ने बिना सोचे समझे भस्मासुर को वरदान दे दिया और बाद में वह वरदान उनके लिए ही संकट बन गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को अपने ही वरदान से नष्ट कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि शक्ति के साथ साथ बुद्धि का होना भी आवश्यक है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब तक शक्ति और बुद्धि का संतुलन नहीं होता, तब तक सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। संस्कृत शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही परम शक्ति के दो रूप हैं। एक कथा में जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की महिमा को पहचानने के लिए उनके आदि और अंत की खोज की, तब उन्हें यह समझ में आया कि भगवान शिव अनंत हैं और उनकी महिमा अपरंपार है। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए भगवान शिव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक अनंत ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और दोनों को उसकी शुरुआत और अंत खोजने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने वराह सुअर रूप धारण कर नीचे की ओर खोज की और भगवान ब्रह्मा ने हंस सवान रूप धारण कर ऊपर की ओर खोज की। दोनों ही असफल रहे और तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान शिव अनंत और अपरंपार हैं। अतः यह प्रश्न कि क्या महादेव भगवान विष्णु को पराजित कर सकते हैं, केवल हमारी सीमित दृष्टि और समझ का परिणाम है। वास्तविकता यह है कि दोनों देवता एक ही परम शक्ति के अभिन्न अंग हैं और उनका संबंध संतुलन और सृष्टि के संरक्षण के लिए है। दोनों की महिमा और शक्ति का वर्णन करना मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वे अनंत और असीमित हैं। दोस्तों, यह समझना आवश्यक है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन और स्मरण हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और शक्ति को सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। हमें उनकी उपासना करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रभु की वाणी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।